Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या निफ्टी ने अपना सपोर्ट ले लिया है? क्या यहां से निफ्टी बाउंस बैक करेगा? आज की वीडियो में इस बात पे थोड़ी सी हम चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि डेली चार्ट पे निफ्टी में कुछ ऐसे पैटर्न देखने को मिले हैं और आज जो लास्ट में जो हमें रिवर्सल देखने को मिला वो इस बात को अंदेशा दे रहा है कि शायद यहां से निफ्टी में एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिले। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे खासतौर से निफ्टी के ऊपर, इसके सारे टाइम फ्रेम्स के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा हम आज की वीडियो में कुछ स्टॉक्स भी रिकमेंड करना चाहेंगे। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं सबसे पहले निफ्टी का डेली चार्ट आपको दिखाना चाहूंगा। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें तो निफ्टी ने डेली चार्ट पे एक अच्छा खासा बाउंस बैक आज दिखाया। अब वो क्या बाउंस बैक है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं चार्ट को थोड़ा सा यहाँ पे जूम करना चाहूंगा और कुछ लेवल्स है जिनके बारे में चर्चा करूंगा। आपको अगर मैं बताऊं तो दोस्तों, इससे पहले निफ्टी ने एक लो बनाया था। एग्जैक्टली अगर मैं लो की बात करूंगा तो इस एरिया में जो लो बना था वो था 23,900 के आसपास का, 890 का था। मैं 23,900 का यहाँ पे लो लेके चलता हूं निफ्टी का, जो कि कुछ टाइम पहले देखने को मिला था। अब ये जो लो देखने को मिला था ये था 5 अगस्त 2024 को। इसके बाद निफ्टी ने एक हाई बनाया। अगर हम देखेंगे तो हाई यहां से देखने को मिला 26,300 के आसपास का, और यहां से अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट, माफ कीजिएगा दोस्तों, 2000 पॉइंट से ज्यादा की तेजी हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं निफ्टी में दिखाई दी थी। इसके बाद आज का जो लो देखने को मिला है दोस्तों वो है 23,816 रुपए के आसपास। हम यहाँ पे लिख देते हैं 23,800 के आसपास का आज का लो है। ये लो है दोस्तों, ये लो है, और यहाँ पे निफ्टी का हाई देखने को मिला। अगर हम यहाँ से देखें तो निफ्टी ने डेली चार्ट पे एक सपोर्ट लिया हुआ है। एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का ये डेली चार्ट पे एक सपोर्ट है जो कि 23,900 के आसपास का बनता था। अब 23,900 का सपोर्ट बना और सपोर्ट के बाद अगर आप देखेंगे तो 23,800 का लो बना, बट निफ्टी ने कहीं ना कहीं क्लोजिंग जो दी है वो दी है 24,000 के आसपास। अगर आप देखेंगे तो यहां पे 24,000 रुपए की निफ्टी की आज की क्या है, क्लोजिंग है। इट मींस कि इसने सपोर्ट के नीचे तो आया, डेली चार्ट का एक क्रूशियल सपोर्ट तो था जो यहां पे हमें देखने को मिला, बट यहां से निफ्टी ने उसे सस्टेन नहीं करा। अब निफ्टी ने सस्टेन नहीं करा तो इट मींस कि भैया यहां से आपको कुछ बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अगर मैं लॉन्गर टाइम फ्रेम की बात करूं तो आज का जो हाई है निफ्टी का, वो आज का हाई आपको देखने को मिलेगा 24,300 के आसपास का। मैं लिख देता हूं आज की कैंडल का जो हाई है वो 24,300 का है। अगर मैं लॉन्गर टाइम फ्रेम की बात करूं कि अगर बाजार यहां से 24,300 के ऊपर जाना चालू कर देता है तो उस केस में निफ्टी में एक बड़ी तेजी आ सकती है, और यहां से निफ्टी का जो हाई है वो 25,200 के आसपास का भी दिखाई दे सकता है। रीजन उसका क्या है कि ये यहां से बाउंस बैक देखने को मिला था, बाजार ने फिर से यहां पे क्या करा, उस लेवल को टच करा, यानी कि सपोर्ट तक तो आया, बट उसे कहीं ना कहीं सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग ना दी, और वहां से जो बाउंस बैक देखने को मिला है ये बाउंस बैक बड़ा बाउंस बैक भी हो सकता है जो कि 25,200 के आसपास जा सकता है। तो मेरे हिसाब से बाजार जो है जब तक 23,900 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता बीरिश कैंडल के साथ, तो वहां से कुछ भी वीकनेस मुझे बाजार में नहीं दिखाई दे रही। अगर 23,900 के नीचे बाजार जाता है, क्लोज देता है, तो हो सकता है कि वहां से कुछ बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। और जिस तरीके से बाजार ने, अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी ने जो आज बाउंस बैक दिया है, लो लगा के 23,800 का बिल्कुल 200 पॉइंट ऊपर की तेजी दिखाई है, 24,000 के आसपास जो यहाँ पे क्लोजिंग दिखाई है, जो कि इस बात का अंदेशा दे रहा है कि बाजार जो है, मुझे लग रहा है कि 25,200 के आसपास भी जा सकता है। तो मेरे हिसाब से यहां से कुछ 1000 पॉइंट के आसपास की मैं तेजी लेके बैठा हूं, और यहां पे अगर मैं स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहूं, अगर बाजार 24,000 के आसपास मेरे को मिल रहा है तो मैं 23,800 का एसएल मेंटेन करके मैं 25,000 का लॉन्गर टाइम फ्रेम में टारगेट लेना चाहूंगा, क्योंकि डेली चार्ट के अकॉर्डिंगली पैटर्न्स जो है बहुत ही बढ़िया बने हुए हैं। अब इस पे मैं क्या करता हूं, 1 आवरली का चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो 1 आवरली चार्ट के हिसाब से यहां पे अगर आप देखेंगे तो कुछ और पैटर्न भी दिखाई दे रहे हैं, जिसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि कुछ रिवर्सल दिखाई दे सकता है। वहीं पे आज मैं 15 मिनट का चार्ट देखूं तो 15 मिनट के चार्ट पे भी आज यहां पे इस जगह पे पैटर्न बना हुआ था जिसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, और यहां से ही बाजार में एक बड़ी तेजी देखने को मिली। अब यहां से थोड़ी सी मैं बात ये करना चाहूंगा कि आपको एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी दिखाई दे रहा होगा। इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न के हिसाब से भी बाजार में मुझे लग रहा है कि ये जो हाई है जो कि 24,300 का है, वो भी मुझे लगता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में टच हो सकता है। तो निफ्टी जो है मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी बुलिश हो सकती है। अगर थोड़ी सी निफ्टी आपको नीचे मिलती है तो मेरे हिसाब से वहां पे बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करेंगे वो 23,800 का मेंटेन करके चलिए।
और 23,900 के नीचे क्लोजिंग देता है तो वैसे ये वीक हो जाएगा। बट फिर भी दोस्तों इंट्राडे के अगर आप 23,800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके अगर आप 23,900 फिर या 950 के आसपास भी बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करें देखें तो मेरे हिसाब से वो एक ट्रेड जो होता है वो एक अच्छा ट्रेड माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत कम होगा और रिवॉर्ड जो है उसके अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि निफ्टी में कुछ तेजी दिखाई दे सकती है। वहीं पे अगर मैं वन डे का चार्ट दोबारा से आपको दिखाऊं, वन डे के चार्ट के साथ साथ मैं कुछ डाइवर्जेंस की बात करूं या फिर मैं MACD जो कि मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस है इनका अगर मैं यूज करूं तो यहां से भी दोस्तों कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि यहां से मुझे लगता है बाउंस बैक दिखाई दे सकता है। कि अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का प्राइस जो है इधर से यहां से अगर बात करेंगे 25,200 से लगातार 23,800 के आसपास आ चुका, 1400 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। और वहां से अगर आप देखेंगे जो बार्स है, हिस्टोग्राम बार्स है, लगातार ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और जब भी ये बार्स दोस्तों रेड से बुलिश में कन्वर्ट होंगे यानी कि बेरिश से बुलिश में कन्वर्ट होंगे, जो कि इस तरीके के बार्स आपको दिखाई देंगे, जैसे ये बार्स नीचे की तरफ जा रहे हैं, जैसे ही बुलिश में कन्वर्ट होंगे तो वहां से आपको एक बड़ा बाउंस बैक भी दिखाई दे सकता है। यानी कि यहां पे कंफर्मेशन जैसी मिलेगी तो प्राइस में भी आपको एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और आपको डेली चार्ट पे अगर हम MACD का यूज करते हैं जिसकी सेटिंग 26/12/9 यानी कि 26 डेज, 12 डेज और 9 डेज की लेके चलते हैं, और जब भी आपको बार्स पॉजिटिव दिखाई दे तो मेरे हिसाब से वहां से एक अच्छा खासा आपको क्रॉसओवर देखने को मिलेगा और वो एक मुझे लगता है बाइंग करने का बहुत ही अच्छी जगह होगी और सेफ बाइंग दोस्तों उसमें अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने निफ्टी के बारे में तो बात करी, अब मैं थोड़ा बैंक निफ्टी के बारे में बात करना चाहूंगा। 300 पॉइंट की गिरावट हमें निफ्टी में देखने को मिली थी और 450 पॉइंट्स की गिरावट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। बैंक निफ्टी का अगर मैं 1 आवर का चार्ट आपको दिखाऊं तो 1 आवर के चार्ट पे ऐसे बहुत ज्यादा कोई बड़ा पैटर्न दिखाई नहीं दिया था। वहीं पे मैं 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी का दिखाऊं तो 15 मिनट के चार्ट पे बैंक निफ्टी ने इस जगह पे एक पैटर्न फॉर्म किया था जिसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, और वहां से कुछ तेजी दिखाई दी थी। बट अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जो है वो इस एरिया में कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हो रहा है। कंसोलिडेशन दोस्तों अभी मैं कह रहा हूं कि हल्का सा कुछ तेजी दिखाई दी थी, बट वो तेजी बहुत बड़ी तेजी नहीं थी। 100, 150, 200 पॉइंट की लो के ऊपर हमें तेजी देखने को मिली है, बट अभी भी बाजार जो है वो कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। अगर मैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करूं तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और बाजार जो है अगर बॉक्स के ऊपर जाता है और बुलिश कैंडल यहां पे बनाता है तो आपको एक ब्रेकआउट यहां पे बैंक निफ्टी में भी दिखाई दे सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर बैंक निफ्टी कल 51,300 के ऊपर जाता है और यहां पे कुछ बुलिश कैंडल्स आपके लिए बनाता है तो मेरे हिसाब से वो एक अच्छा खासा बाइंग का ट्रेड हो सकता है, और इसको भी आप अपनी बाय अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में भी फाइंड कर सकते हैं। तो 51,300 के ऊपर मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में भी तेजी देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे दोस्तों एक स्टॉक हमने आज के दिन रिकमेंड किया था, वो था हिंडाल्को के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। 674 की यहाँ पे अगर आप देखेंगे 674 ऑलरेडी जा चुका है, और हिंडाल्को में एक पैटर्न फॉर्म हुआ था जिसमें आज हमने बाय की कॉल हिंडाल्को में दी भी थी 665.80, 666 के आसपास। हमने हालांकि 670 पे एग्जिट करा दिया था, बट 674 के आसपास का हाई आज हमें यहाँ पे हिंडाल्को में देखने को मिला। अब हिंडाल्को का चार्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा और हिंडाल्को की कुछ एनालिसिस करके दिखाना चाहूंगा और बताऊंगा कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में हिंडाल्को कहां तक जा सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों हम हिंडाल्को का चार्ट देखेंगे और हमने कॉल भी दी थी इसमें, आपको पता होगा जो मेरे बूट कैंप को लंदन के जो मेंबर्स हैं उनको पता होगा कि हमने यहाँ पे एक पैटर्न फाइंड किया था जिसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न, और इसके अकॉर्डिंगली हमने 666 के आसपास हमने कुछ हिंडाल्को बाय कराया था। 670 के आसपास हमने बुक प्रॉफिट करा दिया था, बट इसका जो हाई है वो 676 के आसपास ऑलरेडी बन चुका है। सिर्फ ये 15 मिनट के चार्ट पे पैटर्न फॉर्म हुआ था और इसके अकॉर्डिंगली हमने बाय कॉल भी दी थी। सेम ऐसा पैटर्न हमें आज निफ्टी में भी देखने को मिला था, बट निफ्टी बाय कॉल देते देते दोस्तों एकदम से इसमें 50 पॉइंट की तेजी देखने को मिल गई, तो वहां पे हमने उसको अवॉइड कर दिया। कई बार ऐसा भी होता है कि हम जब भी कोई कॉल देते हैं, बाय की सेल की कॉल देते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कॉल टाइप करते करते ही प्राइस में अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल जाती है। तो उस केस में थोड़ा सा रिस्क और रिवॉर्ड रेशो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, तो उस केस में उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। हालांकि आज जैसा निफ्टी में भी देखने को मिला था, नहीं तो निफ्टी की आज हमारी बाय की कॉल थी, कॉल हमने बाय करानी थी आज हमने, बट हुआ क्या कि जैसी बाय कॉल दे रहे थे एकदम से बाजार में तेजी आ गई। बाकी अगर आपको इस तरीके की टिप्स वगैरह चाहिए तो आप हमारा बूट कैंप या फिर लर्नर ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे हम कॉल टिप्स भी प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हिंडाल्को का चार्ट मैं थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे देखूँ तो सबसे पहले मैं इसका डेली का चार्ट देखना चाहूंगा, और डेली के चार्ट के अकॉर्डिंगली अगर आप हिंडाल्को को यहाँ पे देखते हैं, मैं रिसेट कर देता हूँ चार्ट। अब हिंडाल्को का चार्ट अगर हम देखें तो चार्ट में कुछ इस तरीके का दिखाई देगा आपको हिंडाल्को, ये हिंडाल्को का चार्ट है। अब हिंडाल्को का चार्ट आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, और हिंडाल्को ने आज लो जो बनाया था एग्जैक्टली
हिंडाल्को का लो जो आपको डेली चार्ट पे दिखाई दे रहा होगा वो है 661.60 का। मान लो 661 रुपए का हाई लो हमें हिंडाल्को में दिखाई दे रहा है। अगर कल के दिन दोस्तों यहाँ पे अगर आपको बुलिश कैंडल दिखाई देती है, कल अगर थोड़ा सा भी बुलिश होता है हिंडाल्को, तो मेरे हिसाब से अगर आपको 674 675 जो भी रेट मिलता है हिंडाल्को में, 661 का एसएल अगर आप मेंटेन करके चलते हैं तो उस केस में हिंडाल्को में अगर आप बाइंग पोजीशन भी बना के देखते हैं या फिर आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा ही बनाते हैं, अभी कैश में भी आप हिंडाल्को लेते हैं, यहाँ पे मैं ऑप्शन में कॉल बाय करने की सलाह नहीं दे रहा, ना पुट सेलिंग करने की सलाह दे रहा, यहाँ पे मैं कैश में बता रहा हूँ। इक्विटी में आपको स्टॉक्स बाय कर सकते हैं और वहां से मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट जो हिंडाल्को है वो 700 से 720 का टारगेट आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में दिखा सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हिंडाल्को डेली चार्ट पे, अगर आप डेली चार्ट पे देख रहे हैं तो जो ट्रेंड लाइन है, आप ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है और सपोर्ट के बाद क्लोजिंग जो है वो ऑलरेडी ऊपर की तरफ दिखा रहा है और कल सिर्फ एक बुलिश कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। अगर कल बाजार पॉजिटिव होता है तो वहां से आप बाय अपॉर्चुनिटी जो है हिंडाल्को में फाइंड कर सकते हैं, इसमें स्टॉप लॉस जो होगा वो बहुत छोटा और रिवॉर्ड बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पे मैं एक स्टॉक के बारे में और चर्चा करना चाहूंगा। स्टॉक का नाम है टाटा मोटर। टाटा मोटर देख लेते हैं और टाटा मोटर में आज 19 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है और टाटा मोटर थोड़ा सा क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप देखेंगे तो टाटा मोटर ने अपना सपोर्ट ब्रेक कर दिया, एक लॉन्ग टाइम फ्रेम का सपोर्ट जो कि मुझे लग रहा था कि शायद नहीं कर सकता, बट इसने कर दिया है। अगर आप ये देखेंगे तो 840 का एक इसका सपोर्ट था टाटा मोटर का और टाटा मोटर लगातार इसके नीचे काम करा रहा है। तो टाटा मोटर मुझे लगता है कि बाइंग अभी फिलहाल बनती नहीं है जब तक टाटा मोटर 840 रुपए का लेवल जो है 840 का लेवल ब्रेक नहीं करता, तब तक आप इसमें बाय मत करिएगा या मतलब अवॉइड करिएगा बाय, या करना है तो बहुत छोटी क्वांटिटी में करिएगा। रीजन उसका क्या है कि भैया अगर आप पैटर्न वाइज अगर आप देखें तो पैटर्न वाइज थोड़ा सा भी और बेयरिश लग रहा है। रीजन आपको पता है कि टाटा मोटर क्यों गिर रहा है, आपको सबको रीजन पता ही है। और मुझे लगता है कि जब तक ये फंडामेंटली की बात अगर मैं ना भी करूँ, अगर मैं टेक्निकली देखूँ, फंडामेंटली तो अच्छा है स्टॉक, ऐसी कोई बात नहीं है, बट टेक्निकली जब ये 840 के ऊपर नहीं जाता लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, तब तक आप इसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि काफी लोग मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं और काफी मेरे जान पहचान के लोग भी हैं जो भाई टाटा मोटर के शेयर्स में उन्होंने खरीदारी कर रखी है। मैं पर्सनली बात करूं तो मेरी भी खरीदारी है क्योंकि बहुत अच्छे रेटों पे कोविड टाइम से मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट करी थी। और आपको पता है दोस्तों, कोविड टाइम पे हमने आपको भी बताया था कि भाई टाटा का शेयर खरीदो। उस टाइम तो मैंने टाटा की नई गाड़ी भी ली थी, ठीक है, और वो उस टाइम से ही मैंने टाटा के शेयरों में इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट करी थी। अभी अगर देखें तो 1200 रुपये से जो गिरना स्टार्ट हुआ है, जो इतनी बड़ी गिरावट आई है, हालांकि मेरे पास भी पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं टाटा मोटर, बट फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अगर एड ऑन करना है तो आप इसमें एवरेज जो है वो 840 रुपये के ऊपर कर सकते हैं जिन्होंने पोर्टफोलियो में टाटा मोटर के शेयर ले रखे हैं। तो टाटा मोटर अच्छा शेयर है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट थोड़ा सा 840 रुपये के ऊपर जाए तो तब वहाँ पे कुछ बाइंग की खरीदारी करिएगा। बाकी आज की वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, बट मैंने आपको कुछ लेवल्स दिए। अगर मैं थोड़ा सा रिकैप करूँ इसको और निफ्टी के बारे में बताऊं तो निफ्टी जो है वो 23,900 के नीचे वीक है, ठीक है। और अगर कल बुलिश कैंडल बनती है और कल खुद तेजी आती है तो वहां से 23,800 का एसएल मेंटेन करके कुछ खरीदारी करी जा सकती है। बट अगर 900 के नीचे क्लोजिंग कर देता है तो फिर से दोस्तों गड़बड़ हो सकती है, बड़ी चिंता हो सकती है और उसके अकॉर्डिंगली फिर बड़ा गिरावट भी देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अगर 23,900 के नीचे क्लोज करेगा तो फिर से बाउंस बैक देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर इस बार क्लोजिंग 23,900 के नीचे रहती है तो फिर बाजार जो है और भी ज़्यादा गिर सकता है। 1500 पॉइंट्स की आपको गिरावट निफ्टी में फिर से देखने को मिल सकती है। तो चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, ठीक है। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई सपोर्ट से थोड़ा बाउंस बैक हुआ है तो और भी अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा, बट चीज़ें बहुत ज़्यादा बाजार में क्लियर नहीं है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं तो आप बूट कैंप लंदन ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम इंट्राडे की कॉस्ट देते हैं। बट अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम की बात करें तो लॉन्ग टाइम में अभी कुछ चीज़ें क्लैरिटी अभी मिल नहीं रही है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारा फ्री पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, उसको जरूर ज्वाइन करिएगा चार्ट एनालिसिस के नाम से। यहाँ पे भी दोस्तों जब भी कोई पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके हम भेज देते हैं, आप देख सकते हैं। जैसे आज हमने निफ्टी के बारे में भेजा, बैंक निफ्टी के बारे में भेजा, इसके साथ साथ भी बहुत सारी एजुकेशनल कॉन्टेंट हो गया, न्यूज़ हो गई, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे भेजते हैं। तो हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहे तो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स भी हमारे पास, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों उसका लिंक मिल जाएगा और स्क्रीन पे एक नंबर होगा, डायरेक्ट उस पर भी कॉल कर सकते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।